कहानी की शुरुआत होती है सन 2093 में। वहाँ एक खतरनाक मॉन्स्टर इंसानों पर अचानक हमला कर देता है और मॉन्स्टर सब कुछ बर्बाद करने लगता है। उसके साथ दुनिया में क्राइम की संख्या साल भर साल बढ़ने लगती है। सन 2095 में सरकार भी इसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकी और लोगों की दिल में डर बढ़ने लगी, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्हें कोई नहीं बचा सकता। लेकिन तभी इतिहास का पहला सुपर हीरो आता है जिसका नाम जीरो होता है। उसने इन अंधेरी ताकत और सुपर विलन्स को एक एक करके हराया। उसने बहुत से मॉन्स्टर को मार डाला, यहाँ तक कि मॉन्स्टर किंग को भी हराया। जीरो ने इंसानों की तरफ से लड़ाई की और उसने मॉन्स्टर और क्रिमिनल्स की जानकारी को सबके सामने लाया और उसने इंसानों को असली दुनिया क्या होती है ये दिखाया। 2100 में सुपर हीरोज की टीम तैयार हुई। उसकी वजह से सारे देशों में क्राइम की संख्या कम होने लगी और दुनिया शांति की तरफ चलने लगी। पर एक दिन जीरो अचानक गायब हो गया। अगले सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जियालिन होता है। जियालिन की बहन ने उसे काम ढूंढने के लिए घर से निकाला होता है, पर किसी को पता नहीं होता है कि उसने ही दुनिया को बचाया था और वही जीरो है। यहाँ तक कि उसकी बहन को भी इस बात का कोई खबर नहीं होती है। तभी शीशान नाम का एक लड़का अपनी शो के लिए वहाँ आता है। सारी लड़कियां उसे देखकर उतावली होती है, क्योंकि वो एक शीशान परिवार का एक सुपर हीरो होता है। लेकिन उसी समय उस पर कोई गोली चलाने की कोशिश करता है, पर शीशान अपने आप को आसानी से बचा लेता है और शीशान को ये पता चलता है कि जिसने उसे शूट करने की कोशिश किया था वो ब्लैक हैंडेड लोग हैं, जो कि सी लेवल क्रिमिनल होते हैं। बाद में क्रिमिनल अपने गैंग के साथ शीशान को फिर से शूट करने लगते हैं, लेकिन शीशान अपनी पावर से उनसे गन ले लेता है। ये देखकर क्रिमिनल शीशान पर अटैक करने जाते हैं। तभी शीशान के पार्टनर्स उन सब पर हमला करके उन्हें हरा देते हैं, क्योंकि वो सब भी हीरोज होते हैं। पर फिर भी क्रिमिनल हार नहीं मानते और वो शीशान पर हमला करने जाते हैं, लेकिन शीशान क्रिमिनल्स को आसानी से हरा देता है। तभी वहाँ खड़ा जियालिन क्रिमिनल्स के हाथ को बांध देता है। उसे देखकर क्रिमिनल लीडर को बहुत गुस्सा आता है। हालांकि सच्चाई ये होती है कि शीशान ने ही उन क्रिमिनल्स को ऐसा करने के लिए कहा होता है। इसके बदले में उसने उन्हें पैसे भी दिया होता है। शीशान ने ये सब अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए किया होता है। अब क्रिमिनल्स को लगता है कि शीशान उनके साथ धोखा कर रहा है, तो वो अपने आप को बदल कर कहता है कि अब तुम असली लेवल सी क्रिमिनल के शक्ति को देखोगे। इसे देखकर शीशान को डर लगने लगता है। अब क्रिमिनल शीशान को एक जोरों का मुक्का मारते हैं। तब शीशान के पार्टनर क्रिमिनल्स पर हमला करने के लिए आते हैं, लेकिन क्रिमिनल उन्हें भी आसानी से हरा देता है। तभी जॉन चैन नामक एक लड़का क्रिमिनल के सामने आता है, जो कि एक लेवल ई का हीरो होता है और वो क्रिमिनल से लड़ने के लिए तैयार होता है। वो अपनी लेजर ग्लव से क्रिमिनल पर हमला करता है, पर क्रिमिनल उसे आसानी से हरा देते हैं। लेकिन फिर भी लगातार हारने के बाद भी जॉन चैन बहुत बार क्रिमिनल पर हमला करता है, पर वो क्रिमिनल को कुछ भी नहीं कर पाता है। अब क्रिमिनल हमला करने के लिए आते हैं। इसे देखकर वहाँ मौजूद जियालिन को जॉन चैन भाग जाने के लिए कहता है, लेकिन जियालिन क्रिमिनल को अपने हथियार के एक हमले में मार देता है। इसे देखकर हैरान हुआ जॉन चैन जियालिन को एक साथ मिलकर काम करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। जॉन चैन कहता है कि मेरे सुपर गियर प्लस और तुम्हारे ताकत से हम दोनों इतिहास के सबसे बड़े सुपर हीरो टीम बन जाएंगे। तभी वहाँ एक लेडी आती है और वो मरे हुए क्रिमिनल्स को देखकर हैरान हो जाती हैं। वो जियालिन से पूछती है कि यह क्या हुआ, पर जॉन चैन उस लेडी को देखकर हैरान होता है, क्योंकि वो लेडी HCT के 3rd रैंक सुपर हीरो होती है और उसका नाम हैंड डॉग मोनू होता है। इसलिए जॉन चैन उस औरत की ऑटोग्राफ मांगता है, लेकिन वो औरत फिर से पूछती है कि यहाँ क्या हुआ था। तब जॉन चैन उसे सब कुछ बताकर कहता है कि मैंने अपनी बैटल गियर से ब्लैक हैंड क्रिमिनल से लड़ाई की और आखिर में मैं और मेरे असिस्टेंट मिलकर उन्हें हरा दिया। पर तब तक जियालिन वहाँ से जा चुका होता है। दूसरी तरफ जियालिन अपने घर वापस आता है, जहाँ उसकी बहन अपनी बॉस से झगड़ा कर रही होती है, क्योंकि वो उसकी कंपनी को छोड़कर डॉक्टर चिन रिसर्च इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहती है। पर उसकी बॉस उसकी बात नहीं मानता है, तो वो उसे वहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल देती है। जियालिन के अंदर आते ही उसकी बहन उससे कहती है कि तुम्हें क्या काम मिला। उसके जवाब में जियालिन कहता है कि इस दुनिया में काम ढूंढना बहुत मुश्किल है। इसे सुनकर उसकी बहन को पता चल जाता है कि उसे कोई जॉब नहीं मिला है, तो उस पर गुस्सा करने लगती है। तभी जॉन चैन वहाँ आ जाता है और उसे वहाँ देखकर जियालिन हैरान हो जाता है। जॉन चैन जियालिन के बहन को कहता है कि मैं एक ई लेवल का हीरो हूँ और मैं यहाँ तुम्हारे भाई को हीरो बनने के लिए बुलाने आया हूँ। इस पर जियालिन की बहन को विश्वास नहीं होता है
तो जॉन चैन कहता है कि हीरो बनने से जॉब की प्रॉब्लम सॉल्व होने के साथ पैसा भी मिलेगा और मेरे असिस्टेंट बनने से शाओशी ग्रुप तुम्हारे भाई को सैलरी देगी। उसे सुनकर जियालिन के बहन तुरंत मान जाती है और कहती है कि मेरे भाई अब से तुम्हारा। उसे देखकर जियालिन हैरान हो जाता है। जॉन चैन जियोलिन से कहता है कि तुम्हारा नाम रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैं तुम्हें कल हीरो एसोसिएशन ले जाऊंगा। अब जियालिन के पास कोई और रास्ता नहीं होता है और वो अपनी बहन की बात को मान जाता है। अगले दिन जॉन चैन जियालिन को हीरो एसोसिएशन ले जाता है, जहाँ जीरो का एक बड़ा मूर्ति कुछ और हीरो के साथ होती है। तो जॉन चैन उसे बताता है कि जीरो के साथ खड़े लोग एस लेवल के हीरोज हैं, पर जियालिन को कुछ भी समझ नहीं आता है। तो जॉन चैन उससे कहता है कि 5 साल पहले गवर्नमेंट ने एक बिल को जारी किया। वो बिल हीरोज को अपनी इफेक्टिवनेस और बैटल रिकॉर्ड से डिवाइड करता है। उस बिल ने हीरोज को हायर और लोअर लेवल के हीरोज में डिवाइड किया, पर इस बिल की वजह से हीरोज में लड़ाई हो गई। इससे बहुत से हीरोज एसोसिएशन छोड़कर चले गए। उसके बाद जॉन चैन जियालिन को रजिस्ट्रेशन करने के लिए ले जाता है। एक औरत उन्हें यातोन के पास लेकर आती है, जो कि एक बी क्लास का हीरो होता है। यातोन जियालिन से कहता है कि अगर तुम मेरे सामने 3 मिनट के लिए टिक गए तो तुम पास हो जाओगे। उसे सुनकर जियालिन कहता है कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। इसे सुनकर जॉन चैन जियालिन को समझाता है कि तुमने ब्लैक हैंड क्रिमिनल्स को हरा दिया होगा, लेकिन यातोन एक बी क्लास हीरो है और बहुत शक्तिशाली है। पर जियालिन उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए यातोन से फाइट करने के लिए आगे आता है और यातोन भी अपनी हथियार के साथ तैयार होता है। यातोन जियालिन पर अटैक करता है, पर जियालिन उसके हथियार से हमले को आसानी से रोक देता है। सामने खड़ी औरत और जॉन चैन इसे देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये पहली बार था कि यातोन के हमले से सामने वाले को कुछ भी नहीं हुआ था। यातोन जियालिन से कहता है कि तुमने अभी जो कहा लगता है वो एक मजाक नहीं था। तुम सच में एक स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट हो जिससे मैं अभी तक मिला हूँ। उसके बाद फिर से यातोन हमला करता है, पर उसकी हर वार से जियालिन अपने आप को बचा लेता है और उसके बाद जियालिन भी अटैक करता है, जिसे यातोन भी रोक लेता है। और यातोन जियालिन से कहता है कि अगर यही तुम्हारी असली शक्ति है तो ऐसा वार मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। उसके बाद यातोन वार करने के लिए आता है, पर इस बार जियालिन उसे जख्मी करके हरा देता है। इसे देखकर वही खड़े औरत और जॉन चैन की आंखें खुली की खुली रह जाती है। जियालिन औरत के पास आकर पूछता है कि मेरे कितने पॉइंट्स हुए। उसके जवाब में वो औरत कहती है कि तुमने फुल पॉइंट ले लिया। इसके बाद वो औरत वहाँ से भाग जाती है। अब जॉन चैन जियालिन से कहता है कि तुम मेरे टीममेट बनने के लिए काबिल हो, क्योंकि तुमने लेवल बी के हीरो को हराया है और अब तुम्हारी लिखने वाली टेस्ट होगा। इसे सुनकर जियालिन को बहुत डर लगता है, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई में बहुत कमजोर है। अगले सीन में हमें यातोन दिखाई देता है, जो कि हॉस्पिटल में होता है और उसकी होश भी अभी वापस आई होती है और मिस डोंग उसके पास बैठी हुई होती है। तभी यातोन को अपना मुकाबला याद आता है और उसके सर में दर्द होने लगता है। मिस डोंग उससे पूछती है कि क्या हुआ था, पर यातोन को कुछ भी ठीक से याद नहीं आता है। तभी मिस डोंग उससे बताती है कि नया बच्चा जरूर लेवल 1 का है, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली है। उसके बाद यातोन को जियालिन के टेस्ट पेपर दिखती है, जहां जियालिन सारे सवालों का अजीब से जवाब दिया होता है और उसे बहुत कम मार्क्स मिले होते हैं। दूसरी सीन में जियालिन और जॉन चैन को दिखाया जाता है। वो दोनों रिजल्ट के इंतजार कर रहे होते हैं। आखिरकार टेस्ट का रिजल्ट आता है, उसमें जियालिन पास हो चुका होता है। इससे जॉन चैन बहुत खुश हो जाता है, पर मिस डैंग उन पर नजर रख रही होती है, पर जियालिन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। तभी उसे कुछ लोग एक लड़के जिसका नाम यानचैंग होता है उसे परेशान करते हुए दिखता है। वो लोग यानचैंग को एसोसिएशन से निकल जाने के लिए कहते हैं, पर यानचैंग उनकी बात नहीं मानता है और कहता है कि तुम लोग कोई हीरो नहीं हो। उसके जवाब में उनमें से एक कहता है कि बुद्धू जीरो की तरह मरने वाले कोई हीरो कहते हैं क्या। इसके बाद वो यानचैंग को फेंक देते हैं, लेकिन तभी जियालिन यानचैंग को बचा लेता है। जॉन चैन को उन लोगों पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि जॉन चैन जीरो का बड़ा फैन होता है और वो जीरो के खिलाफ एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। पर वो लोग फिर से जीरो के बारे में बुरा बोलकर जॉन चैन पर हमला करने की कोशिश करते हैं, पर तभी जियालिन आकर जॉन चैन को बचा लेता है। उसके बाद वो तीनों लड़के कहते हैं कि क्या तुम जानते हो हम कौन हैं? हम लोग क्लास डी हीरो से गोल्डन ट्रायंगल। तभी वहाँ एक लड़का जिसका नाम सेंजिन होता है वहाँ आता है।
उसे देखकर सारे लोग डर जाते हैं क्योंकि उसे सारे लोग अनलकी मानते हैं। पर सैनजिन भी जीरो का बहुत बड़ा फैन होता है। उसके बाद गोल्डन ट्रायंगल गैंग उसे देखकर वहां से भाग जाते हैं। बाद में सब लोग अपनी जान पहचान करने लगते हैं। तभी सैनजन कहता है कि उसकी कोई दोस्त नहीं है, पर वो 2D कैरेक्टर मैजिशियन गर्ल की बहुत बड़ा फैन है। उसे सुनकर जियालिन उसके साथ दोस्ती करने के लिए आता है क्योंकि वो भी 2D कैरेक्टर मैजिशियन गर्ल की फैन होता है। जियालिन सैनजन को टीम ज्वाइन करने के लिए बुलाता है। उसे सुनकर सैनजन बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो 5 साल से लेवल ई का हीरो है, पर ये पहली बार था कि उसके साथ कोई दोस्ती करना चाहता है। जॉन चैन भी इसके लिए मान जाता है। तब जॉन चैन सैनजिन से अपनी एबिलिटीज के बारे में पूछता है। उसके जवाब में वो कहता है वो उसके साथ रहने वाले लोगों को भी अनलकी बना देता है। इसे सुनकर जॉन चैन और जियालिन सोचता है कि ये मजाक कर रहा है। तब सैनजन अपनी दुख भरी कहानी सुनाना शुरू करता है। सैनजन कहता है कि मैं पहले एक अनाथालय में रहता था, पर वो पूरी तरह से आग में जल गई। उसके बाद मुझे दूसरी अनाथालय भेजा गया, पर वो भी कुछ दिन बाद पानी में डूब गया। सैनजन आगे कहता है उसके बाद भी मैंने किसी तरह से जिंदा रहने की कोशिश किया। इसे सुनकर सब लोगों को डर लगने लगता है। आगे सैनजन ये भी कहता है कि मुझे जीरो ने एक मॉन्स्टर से बचाया, उसके बाद मैंने भी उसकी तरह हीरो बनने का तय किया। उसके बाद सैनजन जोश में आकर वहाँ के एक खंबे को मुक्का मारता है। उसकी वजह से वो बिल्डिंग गिरने लगती है। बहुत से लोगों को चोट भी लगती है। बाद में जीरो की मूर्ति एक छोटी सी बच्ची पर गिरने ही वाली होती है। तब जियालिन आकर उस बच्ची को बचा लेता है और सैनजन को भी घायल लोगों की मदद करने के लिए कहता है। घायल लोगों को एक हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है और उसमें यांग चैंग भी होता है क्योंकि वो भी घायल हो चुका होता है। तब सैनजन माफी मांगने के लिए आता है, पर यांग चैंग कहता है कि तुम अगर मुझसे दूर रहोगे तो मेरे लिए अच्छा है। उसे सुनकर जियालिन यांग चैंग को समझाने की कोशिश करता है, पर सैनजन कहता है कि ये सच है, अगर मैं सबसे दूर रहूंगा तो ये सबके लिए अच्छा है। मुझ पे दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। पर तब जियालिन कहता है कि मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया, तुम अब मेरे टीम में हो। तुम अनलकी हो या ना हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद जॉन चैंग और यान चैन भी सैनजन को टीम में लेने से मान जाते हैं। इस तरह से 4 लोगों की टीम बन जाती है। कुछ दिनों बाद 4 लोग एक मिशन के लिए तैयार होते हैं क्योंकि उन्हें एक क्रिमिनल ग्रुप के बारे में एक लेटर मिला होता है जो कि कुछ अनोखी चीज की व्यापार करने वाले होते हैं। वो लोग लेवल सी के क्रिमिनल्स होते हैं और बहुत खतरनाक होते हैं। यान चैंग अपनी जेट बूट को पैक करता है। जेट बूट की मदद से कोई भी हाई स्पीड में उड़ सकता है। जॉन चैन भी मिशन पर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड होता है। दूसरी तरफ क्रिमिनल के ग्रुप कुछ खतरनाक चीज की सौदा करने के लिए आते हैं। जिनजू जो कि एक क्रिमिनल्स के बॉस होता है, वो पैसे देने से पहले आइटम को चेक करना चाहता है। इसलिए क्रिमिनल्स के ग्रुप आइटम को चेक करने के लिए बायोकेमिकल मशीन को चालू करते हैं। उसकी वजह से एक चिपचिपा मॉन्स्टर उनके सामने आता है। उस मॉन्स्टर को कंट्रोल किया जा सकता है। उसे देखकर जिनजू बहुत खुश होता है, पर उसी वक्त जॉन चैन अपनी टीम के साथ वहां आता है। सीजन क्रिमिनल्स को सरेंडर करने के लिए कहता है, लेकिन जिनजू उनके वहां आने से गुस्सा होता है और अपने आदमियों को उन पर गोली चलाने के लिए कहता है। सब लोग गोलियों से बच जाते हैं और यान चैंग उनकी गन्स को उनसे ले लेता है। उसे देखकर एक क्रिमिनल मॉन्स्टर को उन पर अटैक करने के लिए भेजता है, पर सैनजन मॉन्स्टर पर अपने गन से अटैक करता है और वो एक मसाले के पैकेट को उस पर फेंक देता है। उसकी वजह से मॉन्स्टर की कंट्रोलिंग मशीन बर्बाद हो जाता है। इससे मॉन्स्टर बेकाबू हो जाता है। उसे देखकर यान चैंग और सीजन अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। उस मॉन्स्टर को देखकर जॉन चैन भी डर जाता है, पर जियालिन बिल्कुल भी नहीं डरता है और मॉन्स्टर पर अपने हथियार से हमला करता है। उससे मॉन्स्टर मरता तो नहीं है, पर वो शहर में जाकर गिर जाता है। शहर के लोग उसे देखकर डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। वहाँ के एक दुकान वाले को अजीब सा बदबू आता है, तो वो चेक करने के लिए बाहर आता है। तब मॉन्स्टर उसके ठीक सामने होता है और उसे पकड़ लेता है। तभी जियालिन आकर उस आदमी को मॉन्स्टर से बचा लेता है। उसी वक्त दौड़कर जॉन चैन की हालत खराब हो चुकी होती है, तो जियालिन उससे पूछता है, तुम्हारे पास जेट बूट नहीं है क्या? उसके जवाब में जॉन चैन कहता है कि जेट बूट की बैटरी लिमिटेड है, इसलिए उसे जरूरी वक्त पर ही इस्तेमाल करना चाहिए। तभी जॉन चैन को पता लगता है कि मॉन्स्टर पानी से बना है, तो वो अपने वाटर प्यूरिफायर गैजेट को मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए ले जाता है, पर वो मॉन्स्टर पर अटैक करते हुए मॉन्स्टर के शरीर में अटक जाता है।
इसलिए जेलिन वहां आकर उसे बाहर निकालता है। जॉन चैन की तरकीब काम कर रही होती है और मॉन्स्टर पानी में बदल रहा होता है। तब जॉन चैन जेट बूट के इस्तेमाल करके मॉन्स्टर की तरफ जाता है, इसलिए मॉन्स्टर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन चैन उससे हर बार जेट बूट की मदद से बच जाता है। उसे देखकर जेलिन को लगता है कि जॉन चैन अकेले ही मॉन्स्टर को मार देगा, इसलिए वो अपना हथियार अंदर रख लेता है। बाद में जॉन चैन मॉन्स्टर पर अपनी गैजेट से अटैक करता है, उसकी वजह से मॉन्स्टर पूरी तरह से पानी में बदल जाता है। कुछ देर बाद सैनजन और यानचैंग भी वहां आते हैं। वो सोचते हैं कि जियालिन ने मॉन्स्टर को मार दिया। जियालिन उन्हें बताता है कि मॉन्स्टर को जॉन चैन ने मारा है। उसके बाद यानचैंग जॉन चैन की तरफ देखता है। अब जॉन चैन के साथ एक लड़की भी मौजूद होती है जो कि मॉन्स्टर के अंदर थी। उसके बाद वो लोग उस बच्ची को अपने साथ एक जगह पर लेकर आते हैं। जियालिन उस लड़की का नाम और माता पिता के बारे में पूछता है, लेकिन उस लड़की को अपने बारे में कुछ भी याद नहीं आता है। तभी मिस डोंग उनसे मिलने के लिए आती है। उसे देखकर यानचैंग और जॉन चैन बहुत खुश हो जाते हैं। आज जियालिन और उसके दोस्तों ने मॉन्स्टर को हराकर एक बच्ची को बचा लिया, इसलिए मिस डोंग उनकी तारीफ करती है। उसके बाद जियालिन मिस डोंग से उनके आने की वजह पूछता है। तब मिस डोंग उन्हें एक जानकारी से भरी हुई यूएसबी ड्राइव देती है। यानचैंग उस यूएसबी ड्राइव को प्ले करता है और मिस डोंग उन्हें बताती है कि बहुत से क्रिमिनल ग्रुप बने हुए हैं। उनके गोल ये है कि इंसानों को एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल करना, और वो बच्ची भी उनमें से एक है। लेकिन जिस बच्चे का एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है उस बच्चे को मार दिया जाता है। इसे सुनकर जियालिन अपने इमोशन पर काबू खो देता है और वो गुस्से से चिल्लाता है। उसकी पावर से सबकी हालत खराब होने लगती है। उसे देखकर जियालिन शांत हो जाता है और कहता है कि ये मेरी पुरानी आदत है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पार्ट 2 देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।